वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू करते हैं आज की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ ए बी सी आर इन जी पी एंड ए की पावर 1/x इज इक्वल टू बी की पावर 1/y इज इक्वल टू सी की पावर 1/z देन एक्स वाई जेड इज। तो ये किसके इक्वल होंगे, ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड क्या होंगे, ए पी में होंगे, जी पी में होंगे, एच पी में होंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये तीनों चीज़ें क्या है, इक्वल दे रखी हैं। इक्वल दे रखी है तो अगर कुछ भी इस टाइप से स्टेटमेंट आ जाए तो आपको उसको एक स्केलर क्वांटिटी मान लेना है, और मैंने इसको यहाँ पे मान लिया के। तो अब यहाँ से ए की पावर 1/x इज इक्वल टू के हो गया, बी की पावर 1/y इज इक्वल टू के हो गया, और सी की पावर 1/z इज इक्वल टू के हो गया। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, के एक्स, के की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास एक्स हो जाएगी, यहाँ 1/x इधर आके एक्स, बी इज इक्वल टू के की पावर वाई, और सी इज इक्वल टू के की पावर जेड, ये हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ए बी सी क्या है, जीपी में गिवन है तो ये कंडीशन आप लगाएंगे, जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हमारे पास होता है, तो बी यहाँ पे क्या है, के की पावर वाई, और स्क्वायर है तो 2y इज इक्वल टू ए हमारे पास के की पावर एक्स, और सी की वैल्यू के की पावर जेड, ये था हमारे पास। तो के 2y इज इक्वल टू के की पावर एक्स प्लस जेड हमारे पास हो गया। तो यहाँ से बेस सेम है तो ये पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल, तो 2y बराबर है एक्स प्लस जेड। तो यहाँ से हमारे पास अगर कोई 3 नंबर ए पी में है तो ये क्या होता है, इस टाइप से हमारी कंडीशन होती है। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड कैसे हैं, ए पी में है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई वाई, वाई बाई जेड कोमा जेड बाई एक्स, देन ये हमें बताना है। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इसका हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यानी कि यू अपॉन में एक्स इज इक्वल टू, ये एफ डैश हो जाएगा, इसके अंदर जो है वो क्वांटिटी एज रहेगी, मतलब ठीक है। अब उसके बाद ब्रैकेट वाले का करेंगे, अंदर वाली टर्म एक्स बाई वाई है तो ये हो जाएगा 1/y, बीच में प्लस का साइन आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ से y बाई जेड है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, जेड बाई एक्स का माइनस का जेड बाई एक्स स्क्वेयर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फिर एक्स के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद है u अपॉन वाई, जब निकालेंगे तो ये एफ डैश तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा u अपॉन वाई, वाई के विद रिस्पेक्ट टू तो माइनस का एक्स बाई वाई स्क्वेयर, ये हो जाएगा प्लस का 1/z, वाई का करेंगे तो 1/z, और ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, लास्ट में हम क्या करेंगे, एफ डैश यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई एक्स के साथ कर देंगे, इसकी वाई के साथ, और फिर उसकी जेड के साथ, और ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये सारी चीज़ें कट आउट हो जाएंगी, तो 0 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस, तो हमें यहाँ पे एरिया बताना है। एक हमारे पास पैराबोला गिवन है, एक हमारे पास लाइन गिवन है। तो एक बात याद रखना, अगर आप मतलब कहीं से भी अगर आपको ये पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम ट्रिक से कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होगा, ये बात याद रखना। मतलब कुछ एक बच्चों ने मतलब ये क्वेश्चन ट्रिक से किया है और मेरे को बताया भी था कि मैडम हम इस ट्रिक से कर सकते हैं, तो वो ट्रिक यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाती है। लेकिन कई बार मतलब 2023 में क्वेश्चन इसी टाइप से आया था, तो जो बच्चों ने मेरे को ट्रिक बताई थी ना, वो उस ट्रिक से निकला नहीं, तो बच्चे बोले कि मैडम उसका ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन और क्वेश्चन कोई गलत नहीं होता है, ट्रिक हमारी गलत हो सकती है। तो जो ट्रिक है, जो जिन बच्चों को पता है ट्रिक का, तो वो बच्चे मैं बता रही हूँ वो ट्रिक के साथ मत जाएं। अगर हमें एरिया निकालना है ना, तो एरिया हमेशा फाइंड आउट करके ही निकलेगा, इनकी कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं होती है। ट्रिक कभी कभी काम कर जाती है और कभी कभी काम यहाँ पे नहीं करती है, ऑलवेज वर्क नहीं होती है ट्रिक, ठीक है ना। तो कभी पेपर में जाके ट्रिक पे यूज़ करो और ट्रिक पे ऑप्शन ही ना मैच हो, तो आपको ये निकालना आना चाहिए कि हम कैसे करें। ठीक है, तो ट्रिक का यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। ट्रिक से भी क्वेश्चन हो जाएंगे लेकिन सारे नहीं होते हैं, 100 में से मान लो 50% क्वेश्चन ऐसे होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ट्रिक से नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो मैं बार बार बता रही हूँ, ट्रिक के भरोसे आप नहीं रहना। अगर जिन बच्चों को पता है ट्रिक से हम करेंगे तो ट्रिक से ये क्वेश्चन नहीं होगा, हर बार ये नहीं होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो पिछले साल वाला 2023 में इस टाइप से क्वेश्चन आया है और उस पर वो ट्रिक लगा के आप लोग देख लीजिए, वो क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व नहीं होगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। तो चलिए इसको करते हैं प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा ये है कि टाइम हमें ज़्यादा लग सकता है लेकिन क्वेश्चन सही निकलेगा, ये नहीं है कि मतलब ट्रिक पे करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा अगर आंसर ही मैच नहीं हुआ ना, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, कभी कभी हो जाती है और कभी कभी नहीं हो जाती है। तो देखिए ये हमारे पास पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, इस टाइप से हमारा बन गया। और ये जो लाइन बनेगी इसको वही बॉक्स फॉर्मेट में हम करेंगे कन्वर्ट, तो एक्स वाई, जब हमारे पास y 0 है तो x की वैल्यू -2 है और 1 है तो 2 है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ये बन जाएगा। ये हमारे पास ओरिजिन है 0 0, तो इसको जब मैं मिलाऊंगी तो ये इस टाइप से हमारा बनेगा। तो ये एरिया हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है।
ठीक है, ये अपर मतलब अपर माइनस लोअर इंटीग्रल हमारा होगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, लिमिट निकालनी है किसकी, एक्स की लिमिट हम निकालेंगे। तो एक्स की लिमिट हम निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 4y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एक्स स्क्र माइनस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस में 2 माइनस में एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो एक्स की हमारे पास वैल्यू आएगी -1 और 2, दो फैक्टर दो मतलब दो वैल्यूज आएंगी -1 और 2। तो यहाँ से हमारी जो लिमिट बनेगी वो बनेगी इंटीग्रेशन -1 से 2, अपर माइनस लोअर, तो अपर लाइन की थी तो यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा x प्लस 2/4, y की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हमें x की लिमिट निकाली है। फिर माइनस में लोअर इंटीग्रल यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें x की फॉर्म y की वैल्यू चाहिए तो x² 4 dx और लिमिट -1 से 2। अब इसका इंटीग्रेशन आप सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/8। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस हमें क्या है, इनका फिगर बनाना आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जनरेटर ऑफ द ग्रुप। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास जेड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है इसके दो ही जनरेटर होते हैं, -1 और 1। इस बार इसने पूछा है कि इसके ग्रुप के जनरेटर कौन कौन से हैं, तो सेकंड ऑप्शन -1 और 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 61। क्या कहता है, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 रूट कोस एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स dx, ये हमें निकालना है। अगर लिमिट हमारे पास इस टाइप से आ जाए -a to a f(x) dx बराबर है, तो इसका मतलब ये जीरो कब होगा, जब फंक्शन हमारे पास क्या आ जाए, इवन ओड आ जाए। ओड का मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर है क्या आ जाए, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये आ जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फंक्शन ओड। अदरवाइज वो क्या होगा, इवन। इवन होगा तो 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx हमारे पास इसका सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, हाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस में एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अगर ये आ जाए तो ओड है। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ये दोनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब फंक्शन इवन है। ओके, और इवन है तो इसका मतलब अब ये कोस मेरे कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता तो ये फंक्शन क्या रहेगा, इवन ही रहेगा थ्रू आउट। तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 0 to π/2। तो यहाँ से रूट मैंने कोस एक्स कॉमन ले लिया तो रूट कोस एक्स बाहर आ गया, तो √1 माइनस बचा कोस स्क्वेयर एक्स dx, ये हमारे पास बच गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट कोस एक्स एज इट इज़, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स dx। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और 2। अब क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है साइन एक्स, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए हम ये काट सकते हैं स्क्वायर रूट से, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to π/2 रूट कोस एक्स, और साइन एक्स को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, वो कैंसिल आउट हो गया, और dx। अब क्या करेंगे, कोस एक्स को हम टी पुट कर देंगे। कोस एक्स को हमने 2 टाइम्स, ये है 0 से π/2 हमारे पास रूट कोस एक्स साइन एक्स dx। ठीक है, कोस एक्स को मैंने टी पुट कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो इसका मतलब ये आ जाएगा रूट टी dt और माइनस का साइन इंटीग्रेशन 2 टाइम्स। अब यहाँ से देखो 0 से π/2 है, जब यहाँ पे मैंने क्या करा है, कोस एक्स को टी पुट करा है। कोस 0 हमारे पास कितना होता है 1। ठीक है, और यहाँ से कोस π/2 क्या होता है 0, तो ये हो गया हमारे पास 1 से 0। अब माइनस को मैं स्विच करूँगी तो ये 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट टी dt हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करके फिर लास्ट में कोस एक्स को टी को क्या पुट कर दोगे, कोस एक्स, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी आर इन ए पी। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसके एंगल जो है एंगल जो है ए बी सी जो एंगल है ये कैसे हैं हमारे पास ए पी में। ए पी में है तो मान लो ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, एक एंगल हम यहाँ से निकालेंगे, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब यहाँ से इन तीनों को ऐड करेंगे, ट्रायंगल का तीनों जो सम होता है वो कहता है 180 डिग्री। तो इन तीनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो डी से डी कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि बी हमारे पास ए की वैल्यू थी तो बी हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से 60 डिग्री हमारा आ गया। ट्रायंगल ए बी सी ये कितना आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया। अब हमें बी और सी हमारा दे रखा है √3/√2, तो द एंगल ए इज, हमें ए निकालना है। तो अब देखिए, अब इस टाइप से जो फॉर्मूले में हम यूज़ करते हैं क्या, साइन ए अपॉन में ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन में बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन में सी। अब हमारे पास बी की वैल्यू हमें पता है तो हम ये यूज़ करेंगे, साइन बी अपॉन साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन बी यानी कि 60 डिग्री अपॉन में बी, बी हमारे पास कितना है √3,
ये है b/c इज इक्वल टू √3/√2 और c को मैं इधर लिया है, तो ये हो जाएगा √3/2 c इज इक्वल टू ये है हमारे पास साइन c अपॉन में c, तो c से c कैंसिल आउट हमारा हो गया है। अब यहाँ से जो है हमारे पास किसकी वैल्यू हमें बतानी है, साइन ये 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री की हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, और ये हमारे पास क्या है साइन सी हम आ जाएगा। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगी हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखो ये हो जाएगा √2 ऊपर आ जाएगा, ये है साइन 60 और ये है हमारे पास √3 इज इक्वल टू हमारे पास बचा साइन सी, और हमें निकालना है क्या, साइन सी हमें निकालना है। तो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है √3/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 अपॉन में √3 और √3/2, ये हो जाएगा √2, ये कैंसिल, तो साइन सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/√2, साइन सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/√2, और सी हमारे पास कितना हो गया यहाँ से साइन इनवर्स साइन 1/√2 होता है 45 डिग्री, तो सी आ गया 45 डिग्री। अब बी हमारे पास है 60, सी हमारे पास है 45, टोटल कितना हो गया 5, 6 और 4 10। अब इसमें क्या जोड़ें कि 180 मतलब 180 में से इसको घटा दो, तो ये हो गया 10 में से 5 गया 5 7, यानी कि एक एंगल ए कितना आ गया हमारे पास 75 डिग्री आ गया है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, ये है हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी हमने किया था, इस बार भी हम करेंगे। और कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इसका डेरिवेटिव निकालो, 3 दूनी 6 एक्स का स्क्वायर, माइनस में 9 दूनी 18 एक्स, माइनस में 12 लेस देन इक्वल टू 0, -6 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस में 6 दूनी 18 एक्स, प्लस में 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 6 3 18 एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो माइनस ऑपरेट करके ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस साइन था ना, ऑपरेट करवा था। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास फैक्टर बनेंगे x+2 और x+1 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास नंबर लाइन में जब हम आएंगे तो ये हो जाएगा -2 -1 प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव वाला हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा -∞ से -2 इंटरवल यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसने बोला था कि किस इंटरवल में ये लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कैसे पता करनी है, हम ऐसे पता करेंगे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होती है, ये फॉर्मूला आप याद रखना, a cos थीटा प्लस में b साइन थीटा, ये होता है माइनस का √a² प्लस b² और इधर आएगा √a² प्लस में b²। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास होती है इस टाइप से अगर आ जाए तो, साइन थीटा और कोस थीटा में रिलेशन। ठीक है, अब ये होती है हमारे पास मिनिमम वैल्यू और ये होती है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे है 5 cos थीटा, लेकिन यहाँ पे है थीटा प्लस π/3, पहले हम इसको सोल्व करेंगे, सिंपल इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे +3 हो -3 हो तो लास्ट में इसको सोल्व करके हम +3 यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, मैक्सिमम निकालनी है तो ये वाली वैल्यू हम निकाल देंगे, मिनिमम निकालनी है तो माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस में 3 हो चाहे माइनस में हो चाहे कुछ भी हो, उसमें ऐसे निकाल के उसमें +3 है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। ओके, आ गया समझ में। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये 5 cos थीटा तो हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस में 3 cos a प्लस b, ये होगा हमारे पास cos a cos b, माइनस में साइन a साइन b। ठीक है, और प्लस में 3 तो एज इट इज, इसको 1 मिनट के लिए आप भूल जाओ, तो ये हो जाएगा 5 cos थीटा प्लस में 3 cos थीटा, cos π/3 हमारे पास होता है 1/2, माइनस में साइन थीटा 3 इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और साइन π/3 वही √3/2। तो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो 5 दूनी 10 और 3 13 cos थीटा बटे में 2 और माइनस का ही हो जाएगा 3√3/2 साइन थीटा, और ये प्लस का है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अब इसको मैं फॉर्मूले में प्लस था तो मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया, ये हो गया माइनस। अब इसको ए ये है हमारे पास, बी ये है, फॉर्मूले में पुट कर दो तो हो जाएगा 13/2 का स्क्वायर प्लस में -3√3/2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, मैक्सिमम निकालनी और प्लस में हमारे पास क्या चल रहा है 3 चल रहा है, तो ये हो गया 169/4 प्लस में ये हो जाएगा 3 3 9 27/4 इसका स्क्वायर रूट और प्लस में 3, तो ये हो गया 9 और 7 हमारे पास 7 और 7 14 15 16 2 6 8 9 और ये हो गया 196/4 प्लस में 3, तो 196 किसका होता है हमारे पास, ये आई थिंक
ये होता है हमारे पास 14 का। 14 का क्या होता है देखते हैं 1 मिनट करके कितना होता है 14 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का ही होता है ये 14 का स्क्वायर, तो 14/2 यानी कि हो जाएगा 14/2 प्लस में 3। ठीक है, तो ये हो जाए स्क्वायर रूट तो खत्म ही हो जाएगा, तो 14/2 2 7 14, तो ये हो जाएगा 7 प्लस में 3 बराबर है 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या 10, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, इन ए ट्राइंगल ए बी सी 2 इंटू में ए साइन स्क्वायर c/2 प्लस सी इंटू में साइन स्क्वायर a/2। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सबको पता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एक हमारे पास होता है नेपियर्स एनालॉगी, नेपियर्स एनालॉगी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जो मेरे पास फॉर्मूला पीडीएफ है उसमें आपको अच्छे से ये मेंशन मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे से सारे फॉर्मूले वहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए मैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला बता रही हूँ क्या होता है हमारे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ए इज इक्वल टू बी कोस सी प्लस में सी कोस बी। तो ऐसे चलेगा ए बी सी। ठीक है, बी के साथ फिर सी और सी के साथ बी, इस टाइप से। मतलब ये याद रख लो आप ए बी सी। अब दूसरा जब मैं बी निकालूंगी, बी के बाद आता है बी सी, कोस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए प्लस में बी सी और फिर यहाँ पे आएगा ए, तो कोस सी। एंगल उस हिसाब से मैनेज हो जाएंगे। सी है तो सी के बाद आएगा ए, फिर यहाँ पे आप लिखो बी। ठीक है, फिर ए हो गया, देखो सी है, सी के बाद हमारे पास ए आया है, तो यहाँ पे सी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए कोस बी। फिर यहाँ पे सी ए कोस बी प्लस में बी कोस, यहाँ पे आ जाएगा ए। आया समझ में? ये याद करने का तरीका है। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कैसे लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब मैंने यहाँ से क्या किया, ए को बाहर निकाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर c/2 प्लस में ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में सी, फिर मैंने बाहर निकाला 2 साइन स्क्वायर a/2। अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन स्क्वायर c/2 का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस सी। यही होता है ना 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर θ/2 का 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2 प्लस में ये हो जाएगा सी और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब ए और सी को एक साथ लिख लो, ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस में सी माइनस कॉमन लेके लिखेंगे तो ए कोस सी प्लस में सी कोस ए। तो देखो अब यहाँ पे क्या किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बी का, तो ए प्लस सी माइनस बी, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज अ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू π/2 देन के इज। तो ये फंक्शन कैसा है हमारे पास, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है तो वही बात है, लिमिट डायरेक्ट इसको हम पुट करेंगे तो एक्स π/2 क्या हो जाएगा 0 बाय, मतलब ये हो जाएगा कोस π/2 हमारे पास होता है 0, तो π-2 ये भी 0/0 फॉर्म हो जाएगी। एल हॉस्पिटल रूल हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2, ये हो जाएगा के साइन एक्स माइनस का। ठीक है, और नीचे आ जाएगा माइनस का 2 और इज इक्वल टू किसके है 3 के इक्वल है, क्योंकि कंटिन्यूस है फंक्शन तो लिमिट बराबर होंगी। तो माइनस से माइनस साइन π/2 1 होता है, तो के इज इक्वल टू 3 2 जा 6, के की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, ये हमारा होगा आंसर। नेक्स्ट, ये एस्टेट में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये प्रीवियस पेपर चल रहे हैं, सारे मिक्सअप करवा रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये एस्टेट के प्रीवियस ही मैं आपको करवा रही हूँ। पिछले 4-5 सालों के जो हमारे एग्जाम हुए थे ना 2019 से लेके 2023 का तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अब ये हमारे 2019 से लेके 2021 तक के प्रीवियस पेपर चलेंगे और उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, मिक्सअप क्वेश्चन है ये सारे, तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आएगा क्योंकि एक क्वालिफाइंग ही एग्जाम है। ठीक है ना, कोई जॉब का ये एग्जाम नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन आपने नहीं लेनी है। तो आप फॉर्मूला पीडीएफ से भी करोगे ना कंप्लीट रिवीजन, अगर आपकी नहीं हुई तो आपने सिर्फ फॉर्मूला पीडीएफ अगर यहाँ पे रिवाइज कर लिए तो भी आप क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कर लोगे। ये मेरी आप लोगों के 100% मैं आपको यहाँ पे श्योरिटी दे रही हूँ। ठीक है, जिन बच्चों ने लेना है वो ले सकता है। चलिए नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। अब ये डिस्टेंस पॉइंट निकालना है हमने। देखिए लाइन का इंटरसेक्शन और प्लेन के मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन
जो इस लाइन का पॉइंट ऑफ लाइन और प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसका पॉइंट से, इस पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम बनाएंगे प्लेन, प्लेन हमारा इस टाइप से हो गया और एक लाइन हमने यहाँ पे निकाल दी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया, क्योंकि प्लेन और लाइन को प्लेन और लाइन के अंदर जो पॉइंट आएगा वही उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, कॉमन जो पॉइंट होगा वही होगा। तो ये प्लेन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट से हमें, इसको नाम दे दो आप P, तो यहाँ से हमें ये बाहर कोई Q पॉइंट है, ठीक है। डिस्टेंस हमें बताना है -1, -5 और -10। तो P और Q का हमें यहाँ पे क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। अब ये P पॉइंट देखिए, P पॉइंट हम कहाँ से निकालेंगे, इसको मैंने यहाँ लाइन को = K मान लिया, तो P पॉइंट हमारे पास आ गया, क्योंकि X = 3K प्लस में 2, Y = 4K माइनस में 1 और Z = 12K प्लस में 2, ये हमारे पास आ गया। लाइन की क्योंकि लाइन के जो पॉइंट है और प्लेन के जो पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा, तो हमने लाइन से XYZ की वैल्यू निकाल ली और वो यहाँ पे गिवन प्लेन में पुट कर दी। प्लेन में क्योंकि सेटिस्फाई करेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो XYZ यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगी K की वैल्यू, और K की वैल्यू हमारे पास आएगी 0। वापिस से यहाँ पे पुट करेंगे, ये पॉइंट P के हैं X, Y और Z, ठीक है, ये वाले पॉइंट। अब K की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दो, तो X हमारे पास आ जाएगा 2 -1 और -2, क्या आ जाएगा 2 -1 और +2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से और यहाँ से इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसका क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस, ठीक है ना। आता है ना निकालना, कैसे निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो वैसे इसका हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, और फिर क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। ओके, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, in the interval 0 to 5 pi closed interval, the number of solution of the equation 3 sin square x minus 7 sin x plus में 2 = 0 is, तो ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके से सॉल्यूशन पता लगाओ कि किस टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे। तो ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो sin x = -b + -b स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो मेरे पास दो वैल्यू आएंगी sin x की, sin 2 और 1/3। 2 तो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि साइन जो होता है उसका इंटरवल क्या होता है, -1 से 1 क्लोज होता है, तो 2 इसके अंदर नहीं आता है, तो रिजेक्टेड। तो sin x = 1/3, यानी कि सेटिस्फाई हमारे पास हो रही है। अब इस वैल्यू का हमें कुछ नहीं करना, एक वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें ये देखना है कि ये इंटरवल में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब ये देखिए, ये फर्स्ट इंटरवल में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड इंटरवल में भी साइन पॉजिटिव होता है, ये 0 होता है, ये पाई होता है और ये π/2 होता है। और ये पूरा चक्कर जब हम लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 पाई। तो 5 पाई तक जब जाना है तो ये एक पूरा चक्कर हमने लगाया, तो 2 पाई। साइन पॉजिटिव कितने बार हुआ, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/3, और ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, ये हमें ये बता रही है। तो पॉजिटिव साइन एक चक्कर में 2 बार, फिर दोबारा हमने लगाया 2 पाई पे, तो इसने लगाया 2 पॉजिटिव साइन आए, और दोबारा लगाएंगे तो 2 पाई पे कितने पॉजिटिव साइन आए, 2 और 2 टोटल हो गए 4 पाई, और हमें चाहिए 5 पाई, तो आधा चक्कर और लगाओ 0 से पाई, उसमें कितने हैं 2, तो यानी कि पाई के उसमें कितने आए 2, तो टोटल कितने हो गए 0 से 5 पाई के उसमें पॉजिटिव साइन, 2 और 2 4 और 2 6, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए। जो साइन x = 1/3 है ना, ये सिर्फ हमें ये बता रही कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है। अगर नेगेटिव आती तो फिर हम नेगेटिव काउंट करते कि नेगेटिव कितने इंटरवल में हमारे पास कितनी बार आ रहा है। ओके, आगे समझ में, ये वैल्यू हमें ये बता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये हमारे पास कर्व है एट द पॉइंट दिस। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y - y1 = dy/dx एट द पॉइंट 2, 1 और x - x1, और यहाँ पे y1 कितना है 1 और x1 कितना है 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें सिर्फ ये वैल्यू निकालनी है dy/dx, तो इसकी निकाल दो, 2x माइनस में 2y dy/dx माइनस में 8x का मतलब प्लस x का 1 और प्लस में 2 dy/dx बराबर है 0। तो यहाँ से dy/dx एट द पॉइंट 2, 1 पे जब मैं निकालूंगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2/0। तो 0 आ गया तो कोई बात नहीं है, हमें तो सिर्फ इक्वेशन चाहिए। तो y - -1 = 2/0, ये हो जाएगा x - 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × x - 2, 2 भी इधर ले आओ तो 0 = x - 2, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या आई है, x - 2 बराबर है 0, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द स्फीयर इज कट बाय द प्लेन। देखो अब ये क्या बोल रहा है, एक प्लेन हमारे पास गिवन है, ठीक है, प्लेन गिवन है। प्लेन के अंदर हमारे इसने बोला एक स्फीयर,
सफियर गिवन है, इज कट बाय द प्लेन, उसको एक प्लेन ने ऐसे काट दिया, ठीक है, ये प्लेन ने काट दिया। तो अब आप एक चीज देखेंगे, ये सफियर है, उसको प्लेन ने ऐसे काट दिया, तो जो ये काटने के बाद जो मतलब जो दिखेगा हमें वो सर्कल टाइप से दिखेगा, जो उसका ऊपरी हिस्सा है वो इस टाइप से दिखेगा सर्कल के टाइप से। तो यहाँ से तो देखिए सफियर की जो रेडियस है वो कितनी है हमारे पास 5, तो इसका मतलब ये रेडियस, ये वैल्यू यहाँ पे आप मान लो पॉइंट ओरिजिन ओ, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, क्या हो गया ये देखो, ये हो गया, ये प्लेन ने काट दिया, ये इसकी रेडियस हो गई ओरिजिन, ये हो गया 5, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये इस टाइप से हमारे पास कुछ दिखेगा, तो ये हो गई हमारे पास 5। अब 5 हो गई और ये हमारे पास सर्कल बनेगा, ये सर्कल बनेगा काटने के बाद प्लेन ने काटा, तो ये हमारे पास रेडियस होगी, इसको नाम दे दिया हमने ए। अब हमें ये वैल्यू निकालनी, ये हमारे पास है 0, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो अब देखिए आप ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से 0 से लेके इस पॉइंट का हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। प्लेन है ये, प्लेन से लेके सफियर जो काटा है ना वो डिस्टेंस हम यहाँ पे निकालेंगे। तो वो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लो ये प्लेन है और ये पॉइंट इसको काट दिया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है 0 0 0, ठीक है, ये पॉइंट हमें निकालना। और ये प्लेन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे पुट कर दो, तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 0 + 0 - 0 -28 डिवाइड बाय 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 6 के 36 और उसका स्क्वायर रूट, तो 4 और 9 और 36, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर है -28 मोड़ लगेगा, तो यानी कि इसकी डी की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास आ गया 4 और हमें निकालना है ए। तो 3 4 5 की हमारी तिगड़ी होती है, यहाँ पे हम थ्योरम लगा के भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे 3, 3 4 और 5 ये आपस में इनका रिलेशन होता है, ठीक है। तो 3 वैल्यू यहाँ पे, यानी कि रेडियस सर्कल की इक्वेशन हमारे पास, सर्कल की जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस सच दैट a² + b² इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर, देन। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे नहीं, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे इसको खोलेंगे, a² + b² प्लस में ab और प्लस में ba, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना, कॉम्पिटेटिव नहीं होते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा AB इज इक्वल टू -BA। तो अब हमें निकालना है AB और BA की मल्टीप्लाई, आपस में इक्वेट करना है, A और B की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो A की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 और B की वैल्यू हमारे पास आएगी 4, ये हमें निकालना है, ठीक है। हो जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे करना है मैंने बता दिया है, बस ए बी की मल्टीप्लाई करनी है और बी ए की मल्टीप्लाई आपने करनी है, तो ये क्वेश्चन हमारा निकल जाएगा, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ जी 2 4 6 8 अंडर मल्टीप्लिकेशन मोड 10। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें बताना है ग्रुप जी का, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन मोड 10 में, तो इसका मतलब अगर ए कोई नंबर है, मल्टीप्लिकेशन मोड 10 करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई ई, यानी कि आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होती है, तो यहाँ पे ई है और कि इसको करेंगे तो सेम मतलब ये आ जाए। ऐसा कोई नंबर हमें ढूंढना है जिस पे हम मल्टीप्लिकेशन मोड 10 लगाएं, ठीक है ना, और उसकी गुणा करें तो हमारे पास वो सेम नंबर आए। तो हमें ढूंढते हैं, चलो देखते हैं कौन सा बनेगा यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मैं 2 को उठाया, 2 मल्टीप्लिकेशन मोड 10 और 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 2 जा 4, तो ये तो 4 आ गया, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया क्योंकि हमें तो चाहिए 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 4 लिया, 4 यहाँ पे देखो 4 आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे मोडो 10 है ना, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मैं इधर लिख रही हूँ और इधर ये ग्रुप के एलिमेंट, तो 2 मल्टीप्लिकेशन मोडो 10, 4 दूनी 8, तो ये भी हमारे पास 4 नहीं आया, तो ये भी गलत है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मोडो 10 मैंने लगाया, तो 2 तो यहीं रहेगा क्योंकि ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट मैंने लिया है। 6 को देखते हैं आइडेंटिटी बनेगा क्या, 6 दूनी 12, तो 12 मल्टीप्लिकेशन मोडो 10 में क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा, तो ये तो सेम आ गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब 2 बन गया। अब ये अप्लाई करना है सारे एलिमेंट्स पे, सब पे बन रहा है, नहीं 2 पे बन गया। अब मैं देखती हूँ 4 पे, 4 मल्टीप्लिकेशन मोडलो 6, 6 चौका 24 यानी कि 4, फिर 8 पे भी देखो 8 मल्टीप्लिकेशन मोडलो 6, ये हो गया 8 छिके 48, तो ये हो गया 8, फिर 6 पे भी देखो छिको छिको 36 और ये कितना आ गया 6, तो मतलब ये सब में सेम एलिमेंट हमें मिल रहा है, तो ये 6 हमारे पास क्या हो गई, इसकी आइडेंटिटी हो गई। तो इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कितना है, 6 है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, ये हमारे पास क्या बनता है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कार्डोइड बनेगा, ये कार्डोइड हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो हम इसने क्या बोला, एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल, ये हमारे पास क्या है, इसका टेंजेंट है, ये रेडियस वेक्टर हो गया हमारे पास, तो एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर, ठीक है।
एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, दैट मीन्स ये रेडियस वेक्टर है तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कर्व, तो ये हमें निकालना है, इसको आपने नाम दे दिया फाई। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट फाई अपोन में इज इक्वल टू में आर अपोन में डी आर अपोन डी थीटा, ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट फाई का फॉर्मूला, ये जो मतलब रेडियस वेक्टर जो एंगल निकालने का फॉर्मूला ये है। तो आर की वैल्यू हमारे पास ये है और डी आर अपॉन डी थीटा आप निकाल लो, तो डी आर अपॉन डी थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा, इसको अपॉन में करेंगे, इधर इज इक्वल टू है टेंजेंट फाई, तो ये ए से एक, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, और साइन थीटा हमारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा से ये कैंसिल, 2 से 2 साइन बाई कोस कितना हो गया, टेंजेंट थीटा बाई 2, तो यानी कि टेंजेंट फाई हमारे पास कितना आ गया, टेंजेंट थीटा बाई 2, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, फाई इज इक्वल टू थीटा बाई 2, ये हमारा हो गया आंसर, यही हमें बताना था, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, 2 cards are drawn simultaneously from a well shuffled pack of 52 cards, then the mean of the number of king is। तो देखिए एक जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 52, किंग हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, और 2 हमें निकालने हैं, 2 कार्ड हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। तो अब इसका क्या करना है, इसने मीन निकालना है। मीन हमारे पास प्रोबेबिलिटी में कैसे निकालते हैं हम, समीशन एक्स आई पी इज इंटू में एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ पे 2 निकालने हैं कार्ड, तो किंग एक बार भी नहीं आए, एक बार आ गया या फिर दोनों बार आ गया, तो यहाँ यानी कि हमारे पास जो केस बनेगा, एक्स की वैल्यूज तो हमारे पास आएंगी 0, 1 और 2, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई निकालना है, ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x1, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x2 और पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x3, ये आ जाएंगे। अब ये इनकी मल्टीप्लाई समीशन मीन कैसे निकलेगा, एक्स समीशन एक्स आई, ठीक है, समीशन एक्स आई और पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स आई, ऐसे निकलेगा। अब इन दोनों की इनकी मल्टीप्लाई फिर प्लस, इनकी मल्टीप्लाई फिर प्लस, ऐसे करना है। इसकी अब ये निकालने मत बैठ जाना, इनकी मल्टीप्लाई करनी तो 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो इसकी मल्टीप्लाई तो एज इट इज़ और इसकी 2 के साथ, तो इसका मतलब हमारे पास जो मीन आएगा वो आएगा p इंटू में एक्स इज इक्वल टू में यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है, एक टाइम, फिर प्लस में 2 इंटू में p एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एक बार हमारे पास आया है, तो एक बार का मतलब 4c1, बाकी बच गए 48c1 में से कुछ और आ जाएगा, टोटल 52 कार्ड है, नीचे आएगा 52c2, फिर प्लस में 2 टाइम्स एक्स 2 बार है तो 4c2 आ जाएगा, किंग आ जाएंगे सारे, तो ये हो जाएगा 52c2। अब इनको क्या कर लो, सोल्व कर लो, तो हमारा आंसर आ जाएगा, और वो आंसर हमारा आएगा 34/221, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड, अगेन इफ दिस वर्ड आर रिटन एज इन डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड, ठीक है, तो इसका हमें 50वां वर्ड, अगर ये डिक्शनरी में लिखा हुआ है तो इसका हमें 50वां वर्ड बताना है कि क्या बनेगा, 50th डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड, तो 50th वर्ड हमें बताना है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग ट्राई करेंगे और वो वर्ड मुझे बताएंगे कि 50th वर्ड हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग हमें यहाँ पे मतलब चॉइस नहीं दे रखी, दोनों ही चॉइस है, मीनिंग भी होना चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, तो हमें बताना है कि 50th वर्ड हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या बनेगा, ओके। चलिए आज हम करते हैं टोटल 75 क्वेश्चन, हमने कहाँ से शुरू किए थे, 57 से, तो टोटल 75 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं, बाकी हम कल करते हैं, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ये जनरल पार्ट भी आपने करना है अच्छे से, जो CDP वगैरह हैं, हरियाणा जीके हैं और जनरल एप्टीट्यूड है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, वो सारे आपने अच्छे से करना है, क्योंकि वो 90 नंबर का हमारा आएगा। और साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आपकी चली रही है, अगर कोई बच्चा फॉर्मूला PDF लेना चाहता है तो ले सकता है, बहुत ही मैं बता रही हूँ 100% आपके लिए वो बहुत ही यूज़फुल रहेगी, ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, ओके। तो चलिए आज के लिए फिर बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।